वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेट, गेट, जैम, आईआईसी, बीएचयू, इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका 10 moles ऑफ ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम ए स्टेट ए टू स्टेट ए एट ए 10 atm and 300 Kelvin to a state B at a 100 atm and 600 Kelvin. If the value of Cp is 29.92 joule Kelvin inverse mole inverse, calculate the entropy change of this process. ये हमारा गेट में आया था क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप का। 2002 से पहले आपका गेट सब्जेक्टिव भी होता था, ये उसी का ही एक आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अभी स्टेट ए दिया है हमको, उसका प्रेशर कितना है 10 atm, टेम्परेचर कितना है 300 Kelvin। और स्टेट बी में आया है सिस्टम, अब उसका प्रेशर 100 atm। 100 atm प्रेशर बढ़ा है, इसका मतलब कंप्रेशन वाला केस होगा, और कंप्रेशन में टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, 600 Kelvin हो गया, ठीक है। तो अभी n का वैल्यू आपका 10 मोल से दिया है। 10 मोल्स के लिए हमने एंट्रोपी चेंज का एक्सप्रेशन पढ़ा था टेम्परेचर एंड प्रेशर की फॉर्म में। n मोल के लिए डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी पी एल एन T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। ये ln क्या है? नेचुरल लॉग। अगर आप इसको लॉग बेस 10 में जो जिसकी आपको वैल्यूज आपको गिवन होती है वो लॉग बेस 10 होता है, उसकी वैल्यूज में अगर इसको कन्वर्ट करना हो लॉग बेस 10 में तो ln को का कन्वर्जन फैक्टर लॉग में कन्वर्ट करने के लिए इसका है 2.303, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना दिया है 10, Cp का वैल्यू भी गिवन है हमको। Cp इक्वल्स टू कितना है जी आपका 29.92, 10 इंटू 29.92 इंटू ln को लॉग में बदलने के लिए 2.33 कन्वर्जन फैक्टर लॉग। T2 का वैल्यू कितना है 600 Kelvin, यहाँ पे दिया हुआ है हमको, और इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है 300 Kelvin, ठीक है। 600/300 प्लस NR, n का वैल्यू फिर से 10, R का वैल्यू हमको पता है 8.314 जूल कैल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स इनटू ln आया, फिर से ln को लॉग में बदलने के लिए 2.303 लॉग। P1 का वैल्यू स्टार्टिंग वाला प्रेशर दिया है 10 atm, फाइनल प्रेशर दिया है 100 atm, 10/100, ठीक है। तो 10 ये आपका 600/300 से तो 2, तो log 2 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, और log 10/100 से 10 से 10 कैंसिल होकर क्या बनेगा log 1/10 आएगा। log 1/10 को हम लिख सकते हैं log 1 माइनस log 10। तो इतने का जो वैल्यूज आएगा इतने का, ये हमारा log 1 का वैल्यू 0 होता है माइनस log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो सिर्फ माइनस का log 10 आएगा इसका वैल्यू, क्योंकि log 1 तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, 10 एज इट इज 29.92 ये हो गया 2.303 log 600/300 को log 2 बोलेंगे। log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010 प्लस 10 इंटू 8.314 इंटू 2.303 ये एज इट इज आ गया। log 1/10 से माइनस का log 10 आ गया, माइनस log 10 का वैल्यू 1 होता है, माइनस साइन पहले लगा हुआ है, तो यहाँ से कितना वैल्यूज आएगा ये हमें -1 देगा। -1 की मल्टीप्लाई के साथ करोगे तो ये पूरा वैल्यू माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ऊपर वाले का इसका पूरे को सॉल्व करेंगे तो 207 आएगा, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, माइनस का साइन तो आ ही गया है, और बाकी का वैल्यू आएगा 191। दोनों को आप माइनस कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा डेल्टा एस का वैल्यू जूल कैल्विन इनवर्स, ठीक है। ये हमारा n मॉल के लिए जो एंट्रोपी चेंज होता है उसका यूनिट आता है जूल कैल्विन इनवर्स में, और जबकि 1 मॉल के लिए कितना आता है ये जूल कैल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स में आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन कार्बन मोनोऑक्साइड। क्रिस्टलाइन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है आपका, कोई भी सब्सटेंस अपना 0 Kelvin पर परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है, तो ऐसी एक हमने एक इक्वेशन पढ़ा है एंट्रोपी को निकालने के लिए, जब हम एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, जिसको हमने बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन भी बोला था। उसके लिए हमने बोला था कि ये इक्वेशन हमारी सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि 0 Kelvin पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए आपका एग्जिस्ट होती है, तो इसी के लिए हमने S इक्वल्स टू R ln W किया। इसके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, गेट 2005 का क्वेश्चन है,
ए ऑप्शन दिया है 0.03, बी दिया है 2.50, सी दिया है 0 एंड डी दिया है 5.76। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमने तभी पढ़ा था कि CO हो या NO हो, दोनों के लिए आपका W या अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन इनका जो वैल्यूज आता है वो हमारा W का वैल्यू 2 आता है। फॉर्मूला लगाया बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन का, S = R ln W। R ln W इससे, क्योंकि मॉल इनवर्स वाला केस है, अगर मॉलिक्यूल्स वाला केस होता यूनिट आपका ऐसा होता जूल केल्विन इनवर्स मॉलिक्यूल इनवर्स, तब तो हमको S = KB ln W लगाना पड़ता, ठीक है। पर यहाँ पर तो हमें एंट्रोपी किस में निकालनी है, जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। तो मॉल के केस के लिए हमारा एक्सप्रेशन यही होता है S = R ln W। R का वैल्यू हमको पता है 8.314 ln, W का वैल्यू कितना आया था 2 ln 2। ln को फिर से log में बदलने के लिए 2.33 कन्वर्जन फैक्टर लगाया, log 2 हो गया। log 2 का वैल्यू हमको पता है 0.3010, इसकी जगह ये आ गया 2.303, ये है 8.314। पूरे की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5.76 जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 2 moles ऑफ आर्गन गैस आर हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन। ऑप्शन ए दिया है -12.74 जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। ऑप्शन बी दिया है -6.37 जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। ऑप्शन सी दिया है 6.37 जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। और डी ऑप्शन दिया है 12.74 जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात की है। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए, NCV डेल्टा = NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। और क्या दिया है हमको, आर्गन गैस। आर्गन क्या होता है, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के केस में हमने पढ़ा था कि CV का जो वैल्यूज आता है वो 3/2 R आता है। जब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की थी उस वाले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। ओके, N मोल की बात हो रही है क्योंकि एक से ज्यादा मोल है, मतलब 2 मोल से दिए हुए हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब इसने कहा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा, V1 और V2 जो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम है V1 और V2 वो दोनों सेम आएंगे। सेम होंगे, सपोज करो V के बराबर है तो यहाँ पर सेम अपॉन सेम से ln 1 बन जाएगा और ln 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये वाला पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा और हमारा जो डेल्टा S का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा NCV ln T2/T1, ठीक है। लेकिन अगर हम ये वाला डेल्टा S का एक्सप्रेशन यूज करें, N का यूनिट क्या होता है मोल, CV का यूनिट क्या होता है जो R का होता है, CV = 3/2 R। 3/2 का तो एक नंबर है, वो तो कोई यूनिट होता नहीं है, R का जो यूनिट होगा वही CV का होता है। और R का यूनिट क्या होता है, जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। तो मॉल से मॉल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यूनिट आएगा जूल केल्विन इनवर्स में। जबकि सारे ऑप्शंस हमारे किस में दिए हैं, जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। मॉल इनवर्स का मीनिंग क्या होता है, 1 मोल के लिए। तो यानी कि हमको ये एक्सप्रेशन N मोल वाला यूज नहीं करना है बल्कि 1 मोल वाला यूज करना है। तो डेल्टा S का वैल्यू देखो, CV ln T2/T1, N की जगह 1 रखा, CV ln T2/T1। इस वाले केस में अब CV का यूनिट क्या आएगा, जो R का यूनिट क्या है, जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। लॉगरिथमिक टर्म का कोई यूनिट होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक रेशो है, सेम अपॉन वही यूनिट ऊपर वही यूनिट नीचे, कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस क्वांटिटी आएगा। तो जो CV का यूनिट आएगा वही डेल्टा S का, और CV का यूनिट क्या होता है, जो R का होता है। R का क्या होता है, जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। तो डेल्टा S का यूनिट जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स में आएगा और वही हमारे ऑप्शंस में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज किया। डेल्टा S = 3/2 इंटू, यही तो था आपका CV का वैल्यू 3/2 R, 3/2 R का वैल्यू 8.314। ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 2.33 कन्वर्जन फैक्टर। log T2 का वैल्यू 500 केल्विन दिया है, T1 का वैल्यू 300 केल्विन, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, log 5 माइनस log 3 यहाँ से आ गया, 2.03 एज इट इज, 8.314 एज इट इज, 3/2 एज इट इज। आगे log 5 का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया 0.699, log 3 का वैल्यू 0.4771, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ से इसको पूरे को सॉल्व किया और डेल्टा S का एक्सप्रेशन हमारा क्या आया,
6.37 जूल केल्विन इनवर्स मोल। इस तरह से हमारा ये सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, नए क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस विच इज हीटेड एंड कंप्रेस्ड फ्रॉम 300 Kelvin 1 bar to 400 Kelvin and 5 bar। CPM क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। CPM भी बोलते हैं या ओनली CP भी बोल दोगे तो भी आपका सही रहेगा। तो CPM दिया है 7R/2। ठीक है, N मोल की बात हो रही है, 3 मोल दिए हैं देखो। तो N मोल का केस है, टेम्परेचर और प्रेशर का डेटा दिया है। डेल्टा एस का एक्सप्रेशन टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में हमने ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ा है। डेल्टा एस इक्वल टू NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो आप हमारा एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज वाला लेक्चर देखिए, उसमें 2 पार्ट में है, वो पार्ट 1 और पार्ट 2, वो वाला देखिए दोनों को। उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एंट्रोपी चेंज का एक्सप्रेशन ये कैसे आया है। इसको हमने पूरे को डेराइव किया हुआ है। ठीक है ना। डेल्टा एस, एन का वैल्यू 3, CP का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7R/2, 7/2, R का वैल्यू हमने रख दिया 8.314। ln को log में बदलने के लिए 2.33 लगाया। log T2 का वैल्यू कितना दिया है 400 Kelvin, T1 दिया है 300 Kelvin प्लस NR, फिर से N का वैल्यू 3 मोल, R का वैल्यू 8.314, 2.303 इसका कन्वर्जन फैक्टर ln को log में बदलने के लिए। P1 का वैल्यू 1, P2 का वैल्यू 5। तो log 1/5 आया। log 1/5 को हम ऐसे लिखते हैं, लॉगरिथमिक वाली टर्म्स में हमने लेक्चर में हमने पढ़ा था, जब 2 चीज़ें डिवाइड में होती है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, log A/B है तो log A माइनस log B। तो यहाँ पर log 1/5 है तो हम इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस log 5। log 1 0 होता है तो माइनस log 5 बचेगा, तो इतने का वैल्यू मैंने यहाँ पे दिखा दिया माइनस का log 5। इनका वैल्यू को बाकी की वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट किया, इधर भी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 आएगा, तो log 4 माइनस log 3 यहाँ से आ जाएगा। माइनस का नीचे से यहाँ से माइनस आएगा, माइनस के साइन को हमने यहीं पे रख दिया, -3 × 8.314 2.303 log 5। ठीक है, बाकी सबकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व किया तो फर्स्ट वाली टर्म्स, इतनी टर्म्स तो हमको वैल्यू देगा 25.11, और ये जो इतना सेकंड वाला टर्म्स जो है वो हमें वैल्यू देगा 40.15। इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, माइनस वाला बड़ा है, तो ओवरऑल एंट्रोपी चेंज कैसे आएगा आपका नेगेटिव में आएगा, जिसका वैल्यू कितना आ रहा है -15.04 जूल केल्विन इनवर्स। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ 4 moles ऑफ O2 एंड 2 moles ऑफ N2 assuming the ideal gases is। ऑप्शन ए दिया है 31.75 जूल केल्विन इनवर्स, बी ऑप्शन दिया है 63.5 जूल केल्विन इनवर्स, एंड सी ऑप्शन दिया है -31.75 जूल केल्विन इनवर्स, एंड डी ऑप्शन दिया है -63.5 जूल केल्विन इनवर्स। अगर आपने हमारा एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग वाला देखा होगा, एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज वाले लेक्चर में एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग भी हमने पढ़ाया था। अगर आपने वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने ये भी बताया था कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव आती है। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव आएगी तो तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो उसके बेस पर हम इसमें से 2 ऑप्शंस को हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे सी और डी, कि नेगेटिव तो आएगा नहीं तो इसलिए सी और डी तो होगा नहीं, ऑप्शन या तो ए होगा या बी होगा। अब आपका 50% चांसेस हो गए, अगर आप तुक्का भी मान लगाते हैं इसमें तो तब आपका 50% चांसेस हैं इसके सही होने के। ठीक है, तो अभी आते हैं इसमें। तो हमने बाइनरी 2 गैसेस हैं, तो बाइनरी वाला मिक्सिंग वाला केस है। तो बाइनरी मिक्सिंग के लिए हमने पढ़ा था डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल्स टू -KR N1 ln X1 प्लस N2 ln X2। N1 क्या है, पहली वाली गैस के मोल्स जैसे 4 moles, N2 क्या है, दूसरी गैस के मोल वो है 2 moles, X1 क्या है, फर्स्ट गैस का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिस गैस का तुमको मोल फ्रैक्शन निकालना है मिक्सचर में तो क्या होगा आपका उस गैस के मोल अपॉन टोटल मोल। तो 2 गैसेज हैं, दोनों गैसेज के टोटल मोल 4 + 2 दैट इज 6, तो 6 हो गया। और पहली वाली गैस के मोल कितने हैं 4, 4/6 हो गया, इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड गैस के लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे, X2 = N2 अपॉन N1 + N2, N2 का वैल्यू कितना है 2, N1 + N2 का वैल्यू कितना है 6, जिसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं -KR N1 ln X1 प्लस N2 ln X2 में,
तो -8.314, N1 की जगह 4 ln x1 की जगह 2/3 प्लस N2 की जगह 2, x2 की जगह ln 1/3। ये हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। -8.314 ln है दोनों साइड में, तो इस वाले ln के साथ कन्वर्जन फैक्टर लॉग में बदलने के लिए लगाओगे आप क्या, तो इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर है 2.303, यहाँ पर भी आएगा और वो 2.303 इस वाले ln को लॉग में, तो दोनों के साथ 2.303 आएगा, उसको कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, तो तब ये हमारा लॉग बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, माइनस का 8.314 तो पहले से था ही, तो 2.303 दोनों के साथ इधर से आया इधर से आया, उसको कॉमन लेके बाहर कर दिया। अब हमारे पास बच गया है ये 4 log 2/3 और ये बन जाएगा 2 log 1/3। ठीक है, अब इसको फर्दर आगे सॉल्व कर देते हैं। 4 log 2/3 को 4 log 2 माइनस 4 log 3 लिख सकते हैं। 2 log 1/3 को 2 log 1 माइनस 2 log 3 लिख सकते हैं। ठीक है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए पूरा ये टर्म्स हमारा 0 हो गया और बस ये 3 टर्म्स बचा हमारे पास। 4 log 2 को एज इट ही रखा, माइनस 4 log 3, ये माइनस 2 log 3, दोनों से अगर हम log 3 को कॉमन लेंगे तो -4 और -2 से -6 log 3 बन जाएगा ये। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को सिंपली ऐड करके -6 log 3 कर दिया। अब इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये एज इट इज आ गया इधर, 4 log 2 का वैल्यू 0.3010, 6 माइनस का 6 इंटू log 3 का वैल्यू 0.4771। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना पार्ट आएगा 1.204, इतना पार्ट आएगा 2.8626। ये बड़ा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ओवरऑल माइनस का बचेगा। वो कितना आएगा, माइनस का 1.6586। उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, माइनस यहाँ से आएगा, माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा और ये वाला वैल्यूज हमको 31.75 जूल केल्विन इनवर्स बनेगा, जिससे कि हमारा ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ओके, नए क्वेश्चंस पर आते हैं अब हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअली इंक्रीजेज। सेकेंड स्टेटमेंट है द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल साइकिल इज 0। और थर्ड स्टेटमेंट है डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैसेस। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है एंट्रोपी इज अनअवेलेबल वर्क। करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ एंड डी ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ। जब हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी तो हमने कहा था इरिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज का वैल्यू हमेशा डेल्टा एस का वैल्यू क्या आता है, आपका ग्रेटर देन 0 आता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस का दूसरा नाम भी बताया था हमने। इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम नेचुरल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, और नेचर में होने वाली प्रोसेस या यूनिवर्स में होने वाली प्रोसेस सभी आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस है और डेल्टा एस का वैल्यू उनके लिए ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 को हम इंक्रीज इन एंट्रोपी भी बोलते हैं, तो इसलिए हम यही बोल सकते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी या नेचर की एंट्रोपी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट में द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल साइकिल इज 0। आइसोथर्मल साइकिल आपने रिवर्सिबल आइसोथर्मल साइकिल में क्या है, आइसोथर्मल से सिर्फ टेम्परेचर चेंज 0 होता है, पर एंट्रोपी सिर्फ टेम्परेचर पर थोड़ी ना डिपेंड करती है, वो तो प्रेशर पर भी उसके लिए चाहिए या वॉल्यूम भी चाहिए, प्रेशर और वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती है। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम एक्सपेंशन का केस भी हो सकता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, आपका एंट्रोपी चेंज 0 नहीं आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा सही नहीं है, तो सेकंड तो हमारा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट पर आते हैं, डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैसेज। अभी आपने जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, हमने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकाला था। हमने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा भी था क्या, जब हमने एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज वाला लेक्चर देखा था पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें आप देखना एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग में हमने ये भी बताया था कि मिक्सिंग की एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आती है, न कि इक्वल टू 0। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन पर आते हैं, एंट्रोपी इज अनअवेलेबल वर्क। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा था कार्नोट साइकिल। एंट्रोपी क्या है, वहाँ पर हमने SNT वाला कर्व निकाला था और उससे जो भी आपका वॉल्यूम, आपका जो भी एरिया कवर्ड आया था, उस एरिया कवर्ड से हमने क्या निकाल लिया था, वर्क का वैल्यू भी निकाल सकते हैं उस एरिया कवर्ड से। ठीक है, तो एंट्रोपी से हम एक तरह से वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर एंट्रोपी को हमने ये भी पढ़ा था कि एंट्रोपी को निकालने के लिए हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस
क्या नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होता है, उसको तो हम किसी और अदर टर्म की हेल्प लेकर प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, जिनको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, उनकी हेल्प से ही उसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो इसीलिए हम एंट्रोपी को अनअवेलेबल वर्क भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट ही, तो कौन कौन से करेक्ट हो गए, पहला करेक्ट था और दूसरा, और कौन सा करेक्ट आया, फोर्थ वाला करेक्ट आया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहला और फोर्थ आपका, फर्स्ट एंड फोर्थ वो है आपके, ऐसा हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 1 मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 5 डेसीमीटर क्यूब टू 25 डेसीमीटर क्यूब आइसोथर्मली एट 25 डिग्री सी, it yields 3.99 किलोजूल ऑफ वर्क। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन वाज, कैसी प्रोसेस थी। पहला ए दिया है ऑप्शन रिवर्सिबल, बी दिया है इरिवर्सिबल, सी है विदाउट चेंज इन एंट्रोपी। अगर एक्सपेंशन हुआ है तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो एंट्रोपी भी चेंज होगा, तो इसलिए सी तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। डी है अगेंस्ट पी एक्सटर्नल इक्वल टू 0। पी एक्सटर्नल 0 कब होता है, वैक्यूम में, या जिसको हम फ्री एक्सपेंशन का केस बोलते हैं वो। अगर पी एक्सटर्नल 0 हो जाएगा तो डब्ल्यू 0 आएगा, जबकि यहाँ तो उसने बोला है कि डब्ल्यू का वैल्यू कितना आना चाहिए वर्क का, 3.99 किलो जूल वर्क, ठीक है। तो ऐसा को फिर तो ये या तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा या प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल होगा, ओके। तो अभी वी नो दैट डब्ल्यू रिवर्सिबल का हमने एक्सप्रेशन पीछे पढ़ा था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है, माइनस के NRT ln V2 बाई V1, माइनस के n का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 8.314, टी का वैल्यू 25 डिग्री सी, 25 डिग्री सी दिया है, तो हम इसको कैल्विन में चेंज करेंगे तो 298 आ जाएगा। डिग्री सी को कैल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 273 ऐड कर देते हैं। अगर हम 25 डिग्री सी में 273 ऐड करेंगे तो तब हमारा 298 आएगा, इनटू एलन वाली वैल्यूज है, नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है। 2.303 लॉग V2 का वैल्यू कितना दिया है उसने 25, और V1 कितना दिया है 5, 25/5, जिससे हमारा log 5 बन जाएगा। log 5 का वैल्यू हमको बताइए 0.699, तो बाकी सबकी वैल्यूज को यहाँ सब्सिट्यूट कर देते हैं। इससे हमारा W रिवर्सिबल का वैल्यू आएगा माइनस का 3988 जूल, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3.988 किलो जूल भी लिख सकते हैं, या अप्रोक्सीमेट 3.99 किलो जूल, जो कि हमें दिए गए वर्क के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो प्रोसेस है हमारी वो रिवर्सिबल है, क्योंकि उसका वर्क और दिए गए जो आपने इसने वर्क दिया है प्रोसेस का ऑलरेडी गिवन जो है उसके इक्वल आ रहा है, तो डब्ल्यू का एक्सप्रेशन, तो इसलिए हमारा प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल होता तो तब क्या कितना आना चाहिए था, माइनस के NRT 1 माइनस P2 बाई P1। ये हमने इरिवर्सिबल वाली प्रोसेस में पढ़ा था डब्ल्यू का एक्सप्रेशन। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस वाला लेक्चर देखिए, उससे आपको दोनों एक्सप्रेशन का पता चल जाएगा, हमने इसको डेराइव किया था, ओके। तो डब्ल्यू इरिवर्सिबल इक्वल्स टू माइनस के NRT 1 माइनस P2 बाई P1। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1 V1 बराबर P2 V2 होता है, तो P2 बाई P1 इक्वल्स टू V1 बाई V2 आएगा। तो इस P2 बाई P1 की जगह हम V1 बाई V2 भी लिख सकते हैं, और V1 दिया है 5 और V2 दिया है हमारा कितना, V1 हमें 5 दिया है और V2 हमारा 25, तो इसलिए P2 बाई P1 की जगह हम 5/25 लिख सकते हैं, जिसको हम 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 1 माइनस 1/5 से ये हमें 4/5 मिलेगा, तो इतने का वैल्यू हमारा ये 4/5 आया। बाकी वैल्यूज को एज इट इज रखा, इसको सॉल्व किया तो W रिवर्सिबल का वैल्यू 1982 जूल आया, या 1.98 किलो जूल आया। अगर इसी प्रोसेस में क्या था कि जो W का वैल्यू है वो कितना है, 1.98 किलो जूल है, प्रोसेस कौन सी है, तब प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल होता। अभी प्रोसेस कौन सा है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का है, क्योंकि उसका वर्क, रिवर्सिबल वाले का वर्क हमारे गिवन वर्क के इक्वल आ रहा है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। When 2 moles of liquid A and 4 moles of liquid B are mixed, experimental measurements give entropy of mixing as 42 joule Kelvin inverse. Show whether the solution AB thus found is ideal or not. हमने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का एक्सप्रेशन पढ़ा था, आइडियल गैसेस के लिए भी और आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी यही चलता है हमारा दोनों, ठीक है। तो आइडियल गैसेस में हमने पढ़ा था ये माइनस के NR 2 के लिए N1 ln x1 प्लस N2 ln x2, ये पढ़ा था।
N1 R का वैल्यू माइनस का 8.314, 2 ln X1 का वैल्यू क्या आएगा 2/6 आएगा, क्योंकि पहली वाली गैस के मोल 2 हैं, 2 अपॉन टोटल मोल 6 हो गए, 2/6। मोल फ्रैक्शन हमें निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके मोल अपॉन जिसका भी हमको निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल, जितने कंपोनेंट है उन सबका मोल का सम। तो ये आया 2/6। सेकंड वाले के कंपोनेंट के मोल इनटू लॉन, इसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 4/6। सेम यही आपका एक्सप्रेशन है हमारा 111 जो 111 वाला क्वेश्चन था, उसमें भी सेम यही कुछ सारा डेटा सेम था, जिसकी कैलकुलेशन से हमें ये आपका डेल्टा एस मिक्सिंग का वैल्यू कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 31.75 जूल केल्विन इनवर्स आया था, जबकि हमें दिया था एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग 42 जूल केल्विन। अगर ये सेम मैच कर जाता तो प्रोसेस आइडियल होता, अभी मैच नहीं कर रहा है, ये 31.75 है, वो 42 किलो जूल केल्विन इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग प्रोसेस है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि जो सॉल्यूशन बना है वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना है, बल्कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन किससे मिलता है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलके बनना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, जो भी आप गैसेज को लोगे वो सब गैसेज कैसी होंगी, आइडियल गैसेज की तरह बिहेव करेंगे, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 2 moles ऑफ N2, 3 moles ऑफ H2 एंड 2 moles ऑफ NH3, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, बस इसे समझ जाओ कि आइडियल का केस है और मिक्सिंग कर रहे हैं हम, तो एक तरह से आइडियल मिक्सिंग वाला केस है आपका ये, जिसमें हमको एंट्रोपी चेंज निकालना है। मिक्सिंग वाले में जब कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो टेम्परेचर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर या तो घटेगा या बढ़ेगा, वो कब, या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तब तो, लेकिन यहाँ पर तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है आइडियल मिक्सिंग का केस, तो इसलिए हमारा क्या है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब डेल्टा 3 गैसेज मिला रहे हैं, तो यानी कि टर्नरी वाला केस हो गया। पहली गैस के नंबर ऑफ मोल 2 moles, दूसरी गैस के नंबर ऑफ मोल 3 moles, तीसरी गैस के नंबर ऑफ मोल 2 moles। पहली गैस के लिए मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू उस गैस के मोल अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल कितने हो गए 2 + 3 + 2 से 7, तो 2/7। दूसरी गैस का मोल फ्रैक्शन 3/7 और थर्ड गैस का मोल फ्रैक्शन 2/7। इस तरह से डेल्टा एस मिक्सिंग टर्नरी वाले केस में कितना आ जाएगा, -KR N1 ln X1 + N2 ln X2 + N3 ln X3। डेल्टा एस मिक्सिंग R का हमने वैल्यू रखा 8.314, N1 का वैल्यू हमें 2 दिया है, ln X1 का वैल्यू हमने निकाला अभी 2/7 प्लस 3, N2 का वैल्यू 3, ln X2 का वैल्यू 3/7 प्लस फिर N3 का वैल्यू 2, ln X3 का वैल्यू 2/7। इन सब की वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट किया, ln वाला टर्म्स है आपका, तो ये क्या है 2 ln 2/7, 2 ln 2/7, इसको हम 4 ln 2/7 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से आएगा 3 ln 3/7। तो यहाँ से हमने वैल्यू को ln को ln को हम जब नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन फैक्टर 2.303 आता है, तो यहाँ पर भी 2.303 आएगा, यहाँ पर भी 2.303 आएगा, दोनों से 2.303 को हमने बाहर निकाल दिया और यहाँ पर सिर्फ लॉग वाली टर्म्स रह जाएगा, तो ये बना 4 log 2/7 प्लस 3 log 3/7। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 log 2 - 4 log 7, जो दो चीज़ें होती हैं डिवाइड में वो लॉग की फॉर्म में माइनस में आ जाती है, 4 log 2 - 4 log 7, यहाँ से 3 log 3 - 3 log 7। इसको पूरे को सॉल्व करके log 2 का वैल्यू रखकर log 7 का वैल्यू रखेंगे, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, log 7 0.845, log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.4771, log 7 का वैल्यू कितना होता है 0.845। इन सब की वैल्यू को इसको सॉल्व करके हमारा कितना आएगा ये 62.79 जूल केल्विन इनवर्स। तो इस तरह से हमारा ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके।